जय हिंद। आप देख रहे हैं बीते पे टीवी में आरएन जसवाल से भी साधो साथ करता हूं। आज मैं बहुत बड़ी खबर लेकर के उपस्थित हूं। मध्य प्रदेश में एक नया जिला बनने जा रहा है, उसका नाम है मऊगंज। यह रीवा जिले का वह क्षेत्र है जहां पर लगातार तेजी से कई वर्षों से चर्चा का विषय बना रहा है। लगातार रोड चौड़ीकरण और इसके अलावा कई विकास के जो कार्य हैं, प्रदीप पटेल जो कि वर्तमान विधायक हैं उनके द्वारा आज साफ तौर पर जाहिर कर दिया गया है, साफ संकेत दे दिए गए हैं विकास रोजगार को लेकर के। यह उस वक्त उन्होंने ऐलान किए जब आर्मी फिजिकल एकेडमी के संचालक राजकुमार जायसवाल जी के ऑफिस उद्घाटन के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में विधायक प्रदीप पटेल का आगमन हुआ और उन्होंने बड़ी घोषणाएं की। 10,000 रोजगार की बात की, इसके अलावा और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार की बात की। इसके अलावा कई घोषणाएं आर्मी फिजिकल एकेडमी के जो ग्राउंड है उसके लिए भी कई सुविधाएं देने के लिए बात कर डाली। चलिए देखते हैं आखिर उनका क्या कहना है। मऊगंज जिला बनने से पहले क्या तैयारियां चल रही है और कितना विकास के कार्यों में मध्य प्रदेश शासन का योगदान मिल पा रहा है। तो चलिए तस्वीरें देखते हैं, सीधे हम रुख करते हैं प्रदीप पटेल मऊगंज विधायक की ओर। शासन ने यहाँ भी पूरी तैयारी बना रखी है, सरकार ने भी पूरी तैयारी बना रखी है और उस तैयारियों के बीच में बहुत सारे काम भी चल रहे हैं। कहाँ कलेक्ट्रेट बनना है, जहाँ कलेक्ट्रेट बनना है भी तहसील है, वहीं सारे ऑफिस जाने की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है और लगभग हमारा एक कैंपस ऐसा रहेगा जहाँ पर सारा सरकारी ऑफिस वहीं चला जाएगा, जितने भी विभाग के ऑफिस हैं। और लगभग वहाँ 700-800 एकड़ ज़मीन है। उस पूरे एरिया में नया शहर जैसे बसाने का प्रोग्राम सरकार का चल रहा है। प्रशासन के लोगों ने रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी है और जितने भी हमारे सरकारी कर्मचारियों के ऑफिसेज हैं, उनके रहने का है स्थान, सब कुछ वहाँ बनना है। तो ये बहुत अच्छे ढंग से वो बन रहा है। अभी समय जरूर लगेगा, वो सबके डेवलपमेंट में 4-6 साल लगने की गुंजाइश है, मगर इसी साल से उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई। कुछ आप लोगों को थोड़ा दिखने भी लगा होगा कि हाँ कुछ लगता है होने वाला है क्या। तो सड़कें भी चौड़ी होना, शहर को व्यवस्थित करने के लिए डिवाइडर बनना और ये सब चीज़ें शुरू हो रही। जैसे जैसे बजट मिलता जाएगा वैसे वैसे काम ये शुरू हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी भी मतलब यहाँ विजिट करने वाले हैं और उसी की तैयारी में शायद कल कलेक्टर और कमिश्नर कल या परसों गए थे। मैं उस समय कलकत्ता में था तो मेरे को ध्यान नहीं था कि मैंने डेट दिया है। उनका जब फ़ोन आया तब मुझे समझ में आया, तो मैंने कहा आप विजिट कर लीजिए, मैं वहाँ कर लूँगा। तो हमारा 450 एकड़ ज़मीन में एक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहा है और लगभग 100 एकड़ ज़मीन के आसपास MSME मतलब माइक्रो स्मॉल और स्केल लेवल की जो छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ हैं उसके लिए 100 एकड़ की ज़मीन फटेरा मिली। तो ये पूरा लगभग 10,000 लोगों को रोजगार देने का ये प्रयोजन है और वो इसलिए हुआ, हम उसमें हमसे कुछ लोग 1-2 साल पहले जब हम उसमें ज़्यादा सक्रिय थे तो लोगों ने बोला कि भाई उसमें ज़्यादा सक्रियता से जिले में लगे। और जिले बनाने में सबसे बड़ी चीज़ जो रहती है वो ये है कि हमको अपने ज़िले की इनकम भी शो करनी पड़ती है कि भाई हमारा ज़िले में कलेक्टर बिठा दे, SP बिठा दे, सारे कर्मचारी बिठा दे, फिर उनको तनख्वाह देना तो रीवा तनख्वाह देगा और जिला मऊगंज बनेगा, ऐसा नहीं होता। मऊगंज से भी हमको इनकम जनरेट करना पड़ेगा और जब 400-500 लगभग 100-200 फैक्ट्रियाँ होंगी, उनका माल प्रोडक्शन बनेगा, बाहर जाएगा और वो जो टैक्स सरकार के खजाने में आएगा तो जिले का कंट्रीब्यूशन उसमें होगा कि इस जिले में इतना हमारे टैक्स जनरेट हो रहा है। तो फिर वो इस इनकम को सरकार यहीं पर खर्च करती है, तो फिर जिला बनाने में सुविधा होती है। इसलिए हमारा पहला ये प्रयास था कि हमें वो ज़मीनें अधिग्रहित करके और वो उसका डिमार्केशन हो जाए और वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट अपने पोजीशन में ले ले। तो आपको बताना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट अपने पोजीशन में भी ले लिया, उन्होंने उसकी ड्राइंग डिजाइन भेज दिया, प्रोजेक्ट भी सरकार को भेज दिया, कहाँ से बिजली आएगी, कहाँ से पानी आएगा, ये सब चीज़ें हो गई। तो लगभग 10,000 से ऊपर लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिलेगा वहाँ पर। डायरेक्ट जो बाहर से आएंगे वो अलग है और जो हमारा गाड़ी चालक होंगे, ठेले वाले होंगे, छोटे मोटे अगल बगल दुकान खोलेंगे, वो जो 2-4 हज़ार लोग होंगे वो अलग होंगे। तो इस तरह हमारे क्षेत्र में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और उसी अपॉर्चुनिटी में एक हमारे ये इन्होंने भी राजकुमार जी ने भी शुरू कर दिया कि भाई अब हम रोजगार के लिए तो वहाँ से चलेगा, यहाँ से हम लोगों को सेना में भी भेजेंगे, पुलिस में भी भेजेंगे, लड़कियां भी, अब तो लड़कियों के लिए सेना में भी तमाम जगह निकलते हैं। आप लोग एडवर्टाइज देखा करो और खूब जाओ, वहाँ भी बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो अब तो महिला पुरुष मिल करके राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं ना, अब तो सबको करना है और आप लोगों को बताना है कि भाई तुम 0 डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर में रह सकते हो तो हम भी रह सकते हैं, हमें भी करना है सेवा। तो ये आप ये अपने वरिष्ठ जो फौजी रिटायर लोग हैं उनसे आप प्रेरणा ले करके आगे बढ़ सकते हैं। तो सब लोग मिल करके करेंगे।
हमारे हमको जो दायित्व मिला है वो हम कर रहे हैं। बस शुरू में तो मेरा जो है लगभग 15 महीने तो अपन सरकार से बाहर थे, तो ये रोड में बैठ, वो धरना बैठ, वो धान की गोदाम बैठो, इसी में हमारा चला गया। फिर इसके बाद जैसे ही सरकार बनी तो कोरोना आ गया, तो कोरोना में सब लोग व्यस्त रहे, हम आप सब लोग व्यस्त रहे, जिसकी जितनी क्षमता रही वो पूरे हमारे मऊगंज के व्यापारियों ने, मऊगंज के अधिकारी कर्मचारियों ने, रिटायरमेंट लोगों ने, सब लोगों ने, युवाओं ने, सब ने मिल करके और इस कोरोना के युद्ध को हम लोग 1.5 साल अच्छे से लड़े, 1.5-2 साल, और हमारे क्षेत्र में उतनी दुर्घटनाएं नहीं हो पाई। और हम सब आज माननीय मोदी जी के इतने बड़े संकल्प के कारण कि आज भी दुनिया कोरोना से जूझ रहा है। अगर चाइना और यहाँ की आप वीडियो और आप मोबाइल में देखेंगे तो वहाँ अभी भी लॉकडाउन और ये स्थितियाँ, लगभग 20 देश ऐसे हैं जो अभी कोरोना से जूझ रहे हैं, 2 साल से बाहर नहीं निकल पाए। मगर धन्य है मोदी जी का कि उन्होंने संकल्प लिया और जो टीका असंभव था उसको यहाँ पर बनवाया, और हर व्यक्ति को, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या युवा, क्या महिलाएं, क्या पुरुष, सबको फ्री में 3-3 हजार रुपए के जो टीके थे वो फ्री में लगा करके और इस देश के सब लोगों को बचा लिया। आज हम बिना मास्क के यहाँ पर बैठे हुए हैं, जबकि दुनिया मास्क लगाती है। तो ये हम लोग इसको बोलते हैं बड़ी छोटी बात है, मगर जीवन बचाना सबसे बड़ी बात है। इसलिए मेरे से जब कोई पूछता है कि आप मोदी जी को धन्यवाद किस बात के लिए, तो मैंने कहा बहुत सारे उन्होंने काम किया, मगर सबसे बड़ी धन्यवाद इस बात की है कि जब दुनिया इस तरफ चली गई थी कि अब क्या होगा, प्रलय होगा, तब मोदी जी हमारे ऊपर छाया के रूप में ऐसे खड़े रहे कि एक एक व्यक्ति को उन्होंने बचा लिया। ये बहुत बड़ी बात है। देख सकते हैं ये मऊगंज का वह ऑफिस का उद्घाटन है। मैं बात करूं आर्मी फिजिकल एकेडमी के जो संचालक हैं, आप देख सकते हैं सफ़ेद शर्ट में राजकुमार जायसवाल जी हैं। अभी हाल में कैंची लिए प्रदीप पटेल मऊगंज विधायक हैं। अब देखिए उद्घाटन करेंगे फीता काट करके। और इसके अलावा बात करूं वह आर्मी फिजिकल एकेडमी जिसने लगभग 1 वर्षों से लगातार युवाओं के लिए लगातार प्रेरणा स्रोत बने रहे हैं, फिजिकल के लिए लगातार तैयारियां करवाते रहे हैं। इसके अलावा कई उपलब्धियां उन्होंने दी है और उसके लिए आज ऑफिस का उद्घाटन कहीं न कहीं मऊगंज के लिए एक बहुत बड़े स्वर्णिम इतिहास को रचने जा रहे हैं। बात करूं मऊगंज में लगातार फिजिकल एकेडमी की मांग होती रही है, जहां पर राजकुमार जायसवाल ने इस सभी युवाओं को यानी सभी युवाओं के लिए सपने को साकार करते नजर आ रहे हैं। बात करूं यहाँ पर मऊगंज जब भी जिला बनेगा उससे पहले ही एक बेहतर जो परिणाम होना चाहिए युवाओं के लिए, बहुत बड़ी खुशखबरी का दिन है। चलिए ऐसी खास तस्वीरों के लिए बने रहिएगा बिंद प्रदेश टीवी के साथ में। ये तस्वीरों को देख करके, इस खुशियों को देख करके आप क्या राय है कमेंट करके बताना भूलिएगा। अगर यह तस्वीरें आपको अच्छी लगती है, आर्मी फिजिकल एकेडमी का आना आपके लिए गौरव की बात होती है, तो अन्य साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। और जो साथी बाहर जाते हैं, बाहर बड़ा अमाउंट खर्च करने की बात करते हैं, तो यहाँ आर्मी फिजिकल एकेडमी में जो सुविधाएं मिलती है लड़कियों के लिए, जो प्रशिक्षण होगा फिजिकल के रूप में, वो कहीं न कहीं निःशुल्क देने की भी बात राजकुमार जायसवाल जी द्वारा बताई गई है। बाकी बहुत ही कम फीस के माध्यम से आप पास में यहाँ मऊगंज में ही रह करके फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ फीता कट चुका है। बाकी प्रदीप पटेल यहाँ उद्घाटन करके ये ऑफिस में अंदर प्रवेश कर चुके हैं। देख सकते हैं अंदर का जो दृश्य है बहुत ही सुंदर तरीके से ऑफिस की सजावट और बाकी मोटिवेशन के रूप में काफ़ी चिन्हों को यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। बाकी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।